एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुचार अकेडमी। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है लास्ट वीडियो के, जो कि थी हमारी शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अली खान। राइट, उस वीडियो में हम लोगों ने एंड में बात की थी कि शाहबानो बेगम केस के बाद एक एक्ट पास हुआ था, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट। राइट, और उसके में हम लोगों ने एंड में बोला था कि देयर इज अनदर केस लॉ ऑफ दानियाल लतीफ़ी, जिसमें कि इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। तो हम लोग इस वीडियो में केस लॉ को देखेंगे, दैट इज दानियाल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस द केस ऑफ 2001, डिसाइड हुआ 2001 में। तो थोड़ा बैकग्राउंड इसका हम लोग देख के चलते हैं। देखो, बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा था कि जो लास्ट वाला केस था शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का, तो द केस ऑफ 1985, तो हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीआरपीसी जो है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। राइट, और वाइफ का मतलब डिवोर्स्ड वाइफ इंक्लूडेड होगा उसमें। तो उसको, उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स, और उसका राइट्स जो उनके थे उसका एक्ट था 1986 का। ठीक है, Now that act actually nullified the judgment given by the Supreme Court, and it said कि Muslims के लिए पर्सनल लॉज ही चलेंगे, 125 सीआरपीसी नहीं चलेगा। That is why इस केस को जो ओवरटर्न किया गया, जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, इस एक्ट ने एक्चुअली ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, और इसमें उसने बोला कि ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ा पहले डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, कि 90 डेज के ही लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को। तो दिस एक्चुअली मेड कि 90 डेज के लिए ही हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा वाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पर दिस was challenged by दानियाल लतीफ़ी। और एक बात याद रखना कि दानियाल लतीफ़ी, he was the advocate for शाहबानो बेगम in the शाहबानो बेगम case, right? So दानियाल लतीफ़ी actually challenged the constitutional validity of this act, and he said it violates article 14, 15 and 21 of the Constitution of India. ठीक है, और इसमें जो की इश्यूज इन्वॉल्व थे, वो हमारे की इश्यूज थे इसमें कि क्या ये एक्ट 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसे वायलेट करता है या नहीं करता है, और दूसरा कि क्या इससे मुस्लिम वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे या नहीं होंगे हमारे। ठीक है, और इस केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट है, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, बोला कि एक्ट में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आर्टिकल 14, 15, 21 को ये ऑफेंड नहीं करता या उनकी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है ये। बट सुप्रीम कोर्ट गेव अनदर इंटरप्रिटेशन कि वो 90 डेज का जो पीरियड है, जो इद्दत पीरियड हम लोग कहते हैं, 90 डेज का पीरियड, हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करनी है इद्दत पीरियड के बाद भी, बट उसकी जो प्रिपरेशन है या फिर जो उसके लिए आपको मींस अरेंजमेंट जो करनी है, वो 90 डेज के अंदर ही कर देनी है। ठीक है, सो जो मेंटेनेंस है दैट विल गो बियॉन्ड द 90 डेज। ठीक है, मेंटेनेंस विल गो बियॉन्ड 90 डेज, बट अरेंजमेंट फॉर दैट मेंटेनेंस मस्ट बी डन विद इन 90 डेज। और वहां पर जो हम लोग एक्ट अगर पढ़ेंगे, सो द एक्ट गोज इनटू मच डिटेल, वहां पर मींस के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए या फिर हमारे जितने भी उसके मेंटेनेंस के लिए है, वो सारे चीज़ों का अरेंजमेंट 90 डेज के अंदर कर देना है। तो दानियाल लतीफ़ी में एक्चुअली जो चैलेंज हुआ था वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, दैट वाज अपहेल्ड कि वैलिड है और ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दे दी कि पर्सनल लॉज कैनॉट ओवरराइड सेक्युलर लॉज, ऑल्दो द पर्सनल लॉज, उसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि वो पर्पस ऑफ द इनैक्टमेंट पूरा करें। द पर्पस ऑफ द इनैक्टमेंट वाज टू प्रिवेंट destitution and vagrancy. Okay, so how do you prevent destitution and vagrancy? By
प्रोवाइडिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ, जो कि यहाँ पर शाहबानो बेगम थी. एंड यू नो यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि शाहबानो बेगम वॉज एन ओल्ड वुमन and she did not, she was a semi-literate woman. At best she can be said as semi-literate. And उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया गया था 25 रुपीज़ या 179 रुपीज़, और अगर वो 90 डेज के अंदर ही लिमिट कर दिया था तो शी वुड हैव बीन लेफ्ट टू फेंड फॉर हर सेल्फ, राइट. तो यही चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, दिस शुड नॉट बी अलाउड. अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी पुश टू द पॉइंट ऑफ destitution and vagrancy, right. So this was the Supreme Court that held in this case of the Dania Latifi versus Union of India. Thank you everyone.